हजरत थानवी की सबसे पहली खुसूसियत थी सब्र। नागवार बातों पर सब्र करने के मिजाज हजरत अक़दस थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू को इतना था कि उसकी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देती है कि संभल के एक आलिम ने हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह को हौज पर, खानकाही इमदादिया के हौज पर खड़े होकर घंटों गाली दिया और जो मुंह में आया वो कहा, लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज भी उनको नहीं कहा, एक लफ्ज भी जवाब नहीं दिया। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खत लिखा कि तुम एक जमाने में तिरमिजी पढ़ाते थे, बुखारी पढ़ाते थे, आज तुम शरह जामी नहीं पढ़ा पा रहे हो, शरह वकाया नहीं पढ़ा पा रहे हो। उसकी वजह यह है कि तुम हजरत थानवी को तुमने दिल दुखाया, उनसे माफी मांग लो। जो बात मुझे आपको समझानी है कि हजरत थानवी को मालूम हुआ कि वो साहब बहुत ही गुर्बत के आलम में वक्त गुजार रहे हैं, फक्र फाका के आलम में वक्त गुजार रहे हैं, तो हजरत मौलाना अब्दुल मजीद बशरानवी रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर किया और एक पर्चा लिखा और लिखा कि ये 500 रुपए, या आज से 60 70 80 साल पहले की बात है, 500 रुपए आपकी खिदमत में हदिया है, अपनी जरूरत पेश करें, मेरी फिक्र मत करें, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। ये सिफात उलमा के अंदर पैदा होनी चाहिए, सब्र का मादा पैदा होना चाहिए, नागवार बातों पर सब्र करने का मादा पैदा होना चाहिए। यह न सिर्फ ये कि हमारी नबी की सिफात है, बल्कि सहाबा की, औलिया किराम की, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन की, और हर उस आलिम के अंदर यह बात पैदा होना चाहिए जो अल्लाह के वलियों से जुड़ा हुआ है, जो इल्म दीन की खिदमत कर रहा है, जो इल्म हदीस की खिदमत कर रहा है, जो कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहा है, जो दाई इल्लल्लाह बना हुआ है, उसको चाहिए सबसे पहले अपने अंदर नागवार बातों पर सब्र पैदा करे। इसलिए कि सब्र जो है एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी लाजवाल नेमत है कि अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र एक ऐसी लाजवाल दौलत है कि सब्र करने वाले को बेहिसाब अज्र मिलेगा। हजरत